नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। इस वक्त देश में हर तरफ चहल पहल है और खुशी का माहौल बना हुआ है। कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल में गर्मी है तो कहीं होली को लेकर हर तरफ धूम मची हुई है। त्योहारों के सीजन में हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए और खुशियां बांटने के लिए दूर देश से अपने अपने घर जा रहा है। त्योहारों की खास बात यह है कि चाहे कोई कहीं भी व्यस्त हो पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर वापस लौट आता है और सारी लड़ाई झगड़े भूलकर बस प्यार के साथ इस त्योहार का मजा लेता है। इसी तरह होली पर भी सभी मिठाई, गुजिया, रंग, डांस और मस्ती के साथ साथ प्यार से अपनों के साथ होली को सेलिब्रेट करते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन से होली का त्योहार शुरू होता है। इस बार 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन का अपना एक खास महत्व है, तो आज हम आपको बताते हैं होली से पहले होने वाले होलिका दहन की कहानी के बारे में। होलिका दहन का खास महत्व, धार्मिक मान्यता से संबंध। एक दिन पहले दहन, बुराई होती अग्नि में भस्म। होलिका बुराई की प्रतीक, दहन कर सत्य की जीत। भक्त प्रहलाद की कहानी, धार्मिक मान्यता बहुत पुरानी। सास बहू साथ न करे पूजा, अन्यथा अनर्थ की आशंका। होली रंगों का त्योहार, साथ खेलकर जताएं प्यार। रंगों का उत्सव होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। होली पूर्णिमा हिंदू वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। तो सबसे पहले इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि होलिका दहन के महत्व को लेकर। लोग होली के आगमन की खुशी में आग के चारों ओर बैठकर ध्यान करते हैं और अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है और ये होली के प्रारंभ का पहला चरण होता है। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो साथ ही हम आपको बताते हैं कि होली से पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है और इसका हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है। होली और होलिका दहन दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और ये किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस तरह होली में रंग खेलने के साथ साथ होलिका दहन का बहुत महत्व है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन से होली का त्योहार शुरू होता है। पंचांग के अनुसार इस साल 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में होलिका दहन में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। नारद पुराण के अनुसार अग्नि प्रज्वलन फाल्गुन पूर्णिमा को भद्रा रहित प्रदोष काल में सर्वोत्तम माना गया है। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूं, जौ एवं चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि से समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। धर्म रूपी होली की अग्नि को अति पवित्र माना गया है, इसीलिए लोग इस अग्नि को अपने घर जाकर चूल्हा जलाते हैं और कहीं कहीं तो इस अग्नि से अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे न केवल कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि भी आती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान कर उपवास रखने, होलिका की अग्नि की पूजा से मनुष्य के सभी कष्टों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है।
होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान कर उपवास रखने, होलिका की अग्नि की पूजा से मनुष्य के सभी कष्टों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। होली और होलिका दहन दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ऐसे में होली और होली दहन की कहानियों के बीच सबने सुना ही होगा कि विवाहित महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कई सारी मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि लड़की को शादी के बाद पहली होली ससुराल की नहीं करनी चाहिए। पर ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या असली वजह है, इसको लेकर हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि विवाहित महिलाओं के अलावा और किस किस को होली नहीं देखनी चाहिए और किस को देखनी चाहिए। होली और होलिका दहन के बीच खास अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होली और होलिका दहन के बीच अंतर को लेकर। होली दहन। होलिका दहन होली का पहला दिन होता है। ये फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शाम को लोग लकड़ी, उपले और गोबर के कंडे इकट्ठा करके होलिका का ढेर बनाते हैं। होलिका दहन का ढेर बुराई का प्रतीक माना जाता है। शाम को होलिका दहन किया जाता है और लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए होली के गीत गाते हैं। होलिका दहन के बाद लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली उत्सव। होली होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाते हैं। लोग पानी के गुब्बारे भी फोड़ते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हुए होली के गीत गाते हैं। होली प्यार, खुशी और उल्लास का त्योहार है। वहीं जब बात आती है क्यों विवाहित महिला को अपनी पहली होली ससुराल में नहीं मनानी चाहिए, इसके पीछे एक कहानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार महिलाओं को विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नव विवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जलकर राख हो जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करने नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आती है और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से होलिका दहन को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, जो हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सभी मानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस प्रकार के लोगों को होलिका दहन देखने पर इनके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस मान्यता के पीछे की अपनी एक खास कहानी है। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि हर त्योहार के पीछे कई सारी मान्यताएं और कहानियां होती हैं, जो कि धर्म और शास्त्रों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में होलिका दहन के पीछे की भी एक पौराणिक कहानी है और इसका खास महत्व भी है। तो अब हम आपको इसी कहानी को लेकर बताएंगे। जिस तरह से लोगों के बीच में होली को लेकर जश्न का माहौल है, उसी तरह से होलिका दहन को लेकर भी हर कोई खास तैयारियां कर रहा है। होलिका दहन का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वहीं हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को अपना घोर शत्रु मानता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठेगी
और उसके हृदय के कांटे को निकाल देगी। वो प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी भी, पर भगवान विष्णु की ऐसी माया कि होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद को हल्की सी भी आंच नहीं आई। होलिका दहन से जुड़ी एक कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। श्री राम के एक पूर्वज रघु के राज में एक असुर नारी थी। वो नगर वासियों पर तरह तरह के अत्याचार करती। उसे कोई मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने वरदान का कवच पहन रखा था। उसे सिर्फ बच्चों से डर लगता। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उस राक्षसी को मारने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे नगर के बाहर लकड़ी और घास के ढेर में आग लगाकर उसके चारों ओर नृत्य करें तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया और राक्षसी की मौत के बाद उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम इस बार होने वाले होलिका दहन के मुहूर्त और महा उपायों को लेकर बात करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि इस बार होलिका दहन के आवश्यक नियम और पूजा विधि क्या है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से होलिका का क्या संबंध है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा, यानी इस दौरान होलिका करना शुभ रहेगा। वहीं अगर महा उपायों को लेकर बात करें तो होलिका दहन के समय परिवार के लोगों द्वारा एक साथ होलिका की परिक्रमा करना शुभ होता है। परिक्रमा लेते वक्त होलिका में चना, मटर, गेहूं, अलसी अवश्य डालें। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना जाता है। मान्यता अनुसार होली वाली रात पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले मंदिर जाकर देवी देवताओं को गुलाल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही होली खेलनी चाहिए। होलिका के जलने के दौरान उसमें कपूर डालने से हमारे आसपास मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन के समय सरसों के कुछ दाने होलिका को अर्पित कर माँ लक्ष्मी को याद करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर पर कृपा करती हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदू शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि के प्रबल होने पर ही किया जाना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए दहन से पहले होलिका पूजा का विशेष महत्व होता है। होलिका पूजन करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर की ओर करके बैठें। पूजन की थाली में पूजा सामग्री जैसे रोली, पुष्प, माला, नारियल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल और 5 तरह के अनाज, गेहूं की बालियां व 1 लोटा जल होना चाहिए। होलिका के चारों ओर सहपरिवार 7 परिक्रमा करके कच्चा सूत लपेटना शुभ होता है। इसके पश्चात विधिवत तरीके से पूजन के बाद होलिका को जल का अर्घ्य दे और सूर्यास्त के बाद भद्रा रहित काल में होलिका का दहन करें। होलिका दहन की राख बेहद पवित्र मानी जाती है, इसलिए होलिका दहन के अगले दिन सुबह के समय इस राख को शरीर पर मलने से समस्त रोग और दुखों का नाश किया जा सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि होलिका दहन मंदिर का पड़ोसी देश पाकिस्तान से खास संबंध है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में प्रहलादपुरी मंदिर स्थित है। ये मंदिर एक समय पर मुल्तान का ऐतिहासिक स्मारक हुआ करता था। मान्यता है कि मंदिर को भक्त प्रहलाद ने हजारों साल पहले भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के सम्मान में बनवाया था। मुल्तान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर होलिका आग में भस्म हो गई थी। इसके अलावा यहीं पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंबे से बांधा था और भगवान नरसिंह ने खंबे से प्रकट होकर उसका वध किया था। की एक रिपोर्ट के हवाले से स्थानीय हिंदू कार्यकर्ता शकुंतला देवी ने बताया, ये मंदिर हजारों साल पुराना है। 1861 में मंदिर के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया था। 1947 में बंटवारे के समय प्रहलादपुरी मंदिर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। यहाँ होली पर भक्तों का तांता लगता था। 2 दिन तक होलिका दहन का आयोजन होता था और 9 दिन तक होली मेला चलता था। लेकिन 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने मंदिर को तोड़ दिया। तब से सरकार ने भी इसकी देखभाल पर खासा गौर नहीं किया है। होली का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये हिंदुओं के खास त्योहारों में से एक है। हर कोई इसको अपने अपने तरीके से रंग गुलाल के साथ मनाता है, लेकिन होली से पहले सभी होलिका दहन को भी बहुत ही प्यारे और खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। होली के रंग में रंगने से पहले सभी अपने अपने घरों और सोसाइटी में होलिका दहन करते हैं और होली का स्वागत करते हैं।
हमारी तरफ से भी होलिका दहन की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए और मस्त रहिए, अपनों के साथ होली का मजा लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।